हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। और ये आपके जो मैथ्स का जो आपका टर्म फर्स्ट होने वाला है ना पेपर, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ हम हल्का हल्का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो चैप्टर 1 है ना, उसमें आपसे एक तो पूछा जाता है कि जो परिमेय संख्या वो क्या होती है। देखिए जो परिमेय संख्या होती है ना, उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q जो इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। P तथा जो Q होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, है ना। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो 0.3 क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है, पॉइंट आया नीचे 10 आ गया। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, नीचे 1 लगा सकते हैं परिमेय संख्या। तो हम परिमेय संख्या कहते किसे हैं? देखिए परिमेय संख्या मैंने आपको बता दिया कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो परिमेय संख्या जो है ना, ये तो आपको क्लियर हो गया। परिमेय संख्या की बातें याद रख लो, या तो ये शांत होती है, दूसरा ये या तो अशांत होती है। और अगर अशांत होगी तो साथ के साथ इसका आवृत्ति वाला भी होना जरूरी है। क्या होना बहुत जरूरी है? आवृत्ति। और आवृत्ति कैसे होनी चाहिए? समान। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा ना राइटिंग तो मैं बता रहा हूँ। तो समान आवृत्ति होनी चाहिए। जैसे 0.53 53 53 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि यहाँ सेम सेम आ रहा है। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? ये जो है ना सेम सेम नंबर बढ़ रहा है, तो इसे हम परिमेय बोलेंगे। अच्छा, अब ये बताइए ये √3 क्या है? परिमेय या अपरिमेय? ये अपरिमेय है। ठीक है, अब बताइए √36 क्या है? तो 36 का √6 होता है ना, तो ये बाहर निकल गया तो इसे परिमेय बोलेंगे। ठीक है, अगर बाहर निकल जाएगा तो वो परिमेय बन जाएगा, अगर वो बाहर नहीं निकल पाएगा तो अपरिमेय। अब देखो अपरिमेय की बात याद रख लो। मेन जो अपरिमेय संख्या होती है ना, उसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये अशांत होती है। और दूसरी बात, ये अनावृत्ति होती है। इसमें क्या होती है? अनावृत्ति। ठीक है, मतलब समान भी नहीं आती और जो है ना रुकती भी नहीं है। जैसे 0.01 आया, फिर 001 आया, फिर 0001 आया, डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या कहलाएगी? अशांत कहलाएगी। और अनावृत्ति कहलाएगी क्योंकि समान रकम नहीं आ रही। ठीक है, राइटिंग समझ नहीं आई तो आपको समझा दिया मैंने, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब बताओ पाई क्या है? वो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि आप कहेंगे कि सर पाई की वैल्यू तो 3.14 लिख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं ना, अप्रोक्सीमेट तो किसी को भी मान सकते हैं। अब बताओ √3 क्या है? ये अपरिमेय है, रूट से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर 25 है तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये परिमेय बन जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को धीरे या रोक कर आराम से सोचना उस पर। ठीक है, अब देखो a⁴m है डिवाइड a⁴n है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? घट जाती है। जब डिवाइड होता है मतलब भाग होती है। तो समझ में आ गया आपको? अब आगे देखो, अब बताओ अगर a⁴m है गुणा है a⁴n है तो क्या आएगा? पावर जमा हो जाएगी, घात जमा हो जाएगी। और अगर घात के ऊपर घात है तो क्या आएगा? दोनों की गुणा हो जाएगी। ठीक है, अब a⁴m है और b⁴m है तो क्या आएगा? ab के ऊपर m आ जाएगा, क्योंकि पावर जो है ना वो सेम है और बेस जो है वो अलग अलग है। जब पावर सेम होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, बेस की, आधार की। ठीक है, पावर मतलब घात। अब देखो 3 की पावर 1/3 है और 4 की पावर 1/3 है, तो क्या आएगा? 3 चौक 12, ऊपर 1/3 लिख देंगे। जब घात समान होती है तो आधार की गुणा हो जाती है। ठीक है,
और अब बताओ ये 25 की पावर 4 लिखा है और 25 के ऊपर 3 लिखा तो क्या आएगा? तो 4 - 3 बराबर 25 के ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, जब भाग होती है तो पावर घट जाती है, घात घट जाती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा मैं बता पाऊंगा। एक त्रिभुज होता है, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें फॉर्मूले बता रहा हूँ। और इसका और इसका टोटल 180 होता है, जैसे क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म। क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म। तो अगर ये 110 का है तो ये कितने का होगा? 70 का होगा, है ना। अब ये जो है ना, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, इसे क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। आप ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी सुना होगा। अब बताओ ये 100 का तो ये कितने का होगा? 100 का। अब बताओ ये कितने का होगा? एक लाइन का टोटल 180 होता है ना, तो 180 में 100 का तो कितने बचे? 80 बचे ना। ठीक है, समझ में आ गई। तो अगर ये 80 का तो ये भी कितने का होगा? 80 का होगा। क्लियर हो गया? शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और एक लाइन का टोटल 180 होता है, आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखो, ये ट्रायंगल है। देखो अगर मैं जैसे हटा देता हूँ तो आप पीछे करके आराम से देख लेना, वैसे नोट कर लेना। ठीक है, अब बताओ ये 110 का है, ये 70 का, तो ये कितने का होगा? बाहर वाले का जो है ना एंगल, वो अंदर वाले के दोनों के टोटल के बराबर होता है। ठीक है, बाहें कोण नियम कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये आंसर कितने का आ जाएगा? 40 का आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे सिंपल नहीं देता, क्योंकि आप 9th क्लास के बच्चे हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख देगा 3x + 40, यहाँ पर x, यहाँ पर 40, ऐसे कुछ भी लिख के दे सकते हैं। तो इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा, तो उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अब देखो, आपको पता है ये त्रिभुज है, तो इन तीनों भुजाओं का टोटल क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है ना। तो S का डबल परिमाप के बराबर होता है ना। S मतलब होता है आधा परिमाप, अर्ध परिमाप बोलते हैं S को। तो S बराबर हम कैसे निकालेंगे? परिमाप का आधा कर दो। और परिमाप कैसे निकालते हैं? इन तीनों भुजाओं का टोटल। तो S क्या हो गया? परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का टोटल बटे में 2। ठीक है, और हीरोम फॉर्मूले का क्या सूत्र होता है? S - A, S - B, S - C। होता ही नहीं होता। और दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं? जब या तो SSS बराबर आ जाए, SAS आ जाए, RHS आ जाए और AAS आ जाए और ASC आ जाए, तभी बराबर होते हैं, है ना। दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होते हैं जब 1 2 3 4 5 चीज़ आ गए। ठीक है, और कब सर्वांगसम नहीं होंगे? जब SSA हो जाए, जब AAA हो जाए, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 4th चैप्टर पर आ जाइए। देखो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ये होती है क्षैतिज रेखा। अगर पूछेगा क्षैतिज रेखा का नाम क्या है तो बता देना एक्स अक्ष। ये कौन सी रेखा होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, बता दिया मैंने, नाम बता दिया खाली, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। जहाँ दोनों पॉइंट एक दूसरे को काटते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, है ना। और जब हम दो रेखाएं खींचते हैं तो यहाँ प्लस प्लस होता है, या माइनस प्लस होता है ना। और यह माइनस माइनस होता है, या प्लस माइनस होता है।
ठीक है, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं ना इसमें, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब बताओ, मैंने लिखा -3 4, ये किस में आएगा? देखो, पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है, तो माइनस प्लस किस में आएगा? इसमें आएगा। तो यानी कि इसका आंसर सेकंड आ गया, द्वितीय चतुर्थांश। ये 4 भाग होते हैं ना, इसको चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, अब बताओ 3 -4 किस में आएगा? ये आएगा चतुर्थांश में। अगर 0 4 लिखा आएगा तो किस में आएगा? देखो, अगर किसी एक की वैल्यू लिखी आ जाती है तो इसको हम बोलेंगे y अक्ष। अगर x की वैल्यू दे रखे तो x का नाम आएगा, और अगर y की वैल्यू दे रखे तो y का नाम आएगा। फिर ये चतुर्थांश में नहीं होते क्योंकि लाइन पर होते हैं। देखो, अगर दोनों में से कभी भी एक 0 आ जाएगा ना, तो उसे हम लाइन पर पॉइंट डालेंगे। जैसे 0,4 दे रखा है, तो बताओ कहाँ डालोगे? तो 0,4 कहाँ है? तो आपका 0,4 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, क्योंकि y की वैल्यू है ना। तो देखो, y की वैल्यू है ना, तो y पर पॉइंट आ रहा है, x का है 0। तो अगर दोनों में से कोई 0 होता तो हमेशा लाइन पर ही पॉइंट आएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब बताओ, ये किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा। अच्छा, ये बताओ, ये किस में आएगा? ये जो आएगा ना, ये आपका आएगा फोर्थ में। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, और इसको मत देखिए, ये ऐसी PDF है। ठीक है, और अब एक आधा देखो, जब 2 लाइन समांतर होती है, ये लाइन काट रही होती है, तो इसका और इसका टोटल 180 होता है। जब 2 लाइन काट रही होती है तो इसका और इसका टोटल क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब टोटल नहीं होगा, बराबर होंगे ये। इसे बोलते हैं अंतःएकांतर कोण। मैं एक बार सारे फॉर्मूले बता देता हूँ। जब 2 लाइन ऐसे काट रही होती है तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर होता है, इसे बोलेंगे अंतःएकांतर कोण। और अगर आपसे बोला जाए ये 2 लाइन काट के जा रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लाइन के ऊपर कौन सा होगा? संगत कोण होगा। और ये नीचे तो नीचे वाला भी क्या होगा? संगत कोण। ये ऊपर वाला तो ऊपर वाला संगत कोण, नीचे वाला तो नीचे वाला संगत कोण। ठीक है, और अब बहुत सारे हो सकते हैं। ये अंतःएकांतर कोण हो गया, ये अंतःएकांतर कोण हो गए, और ये दोनों अंदर हो गए, तो इसे बोलेंगे अंतः कोण खाली। देखो, याद रख लो, अगर 2 लाइन डाली तो इन दोनों को टोटल 180 होता है, इसे अंतः कोण कहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कहते फॉर्मूले बता दो, तो इसलिए फॉर्मूले के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें बता दिए, बाकी फिर भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है, अब 40 से 80 लिखा आ गया। आपसे पूछा वर्ग चिन्ह बताइए, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, वर्ग चिन्ह में दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अब मैं इतना ही आज बता पाया हूँ, और आप और भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस पेपर मैंने बना रखे हैं ना, तो बच्चों प्रैक्टिस पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाए हैं मैंने। आपके असेसमेंट हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में बनाए, तो आप उनको देखें, आपको और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। अपना पूरा अच्छे से ध्यान रखना और खूब अच्छे से पढ़ाई करना, और अच्छा पेपर दे के आना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।